ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ तो सीता जी का स्वयंवर चल रहा है और राम जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी ने राम जी के गले में प्रेम और भक्ति की वरमाला डाल दी। और ये सब देखकर जो वहाँ पर राजा लोग बैठे थे उनमें से कुछ अच्छे राजा नहीं भी थे, जो आध्यात्मिक नहीं थे, भौतिकवादी लोग थे, भगवान को नहीं मानते थे और भगवान को सामने देखकर भी नहीं पहचान पा रहे थे, इतने भौतिकवादिता में डूबे हुए थे। उनको ये संसार इतना आकर्षित किया हुआ था कि वो भगवान का अपमान करने के लिए भी तैयार हो गए। धर्म अधर्म कुछ उनको दिखाई नहीं दे रहा था। वो ये नहीं देख पा रहे थे कि वो हार चुके हैं। वो धनुष तोड़ नहीं पाए, राम जी ने धनुष तोड़ दिया और प्रतिज्ञा के अनुसार, जो वचन था, प्रतिज्ञा था, उसके अनुसार सीता जी अब राम जी की हुई। लेकिन वो स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, तो वो लोग कोलाहल करने लगे, हम ले जाएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, हथियार निकालने लगे। अब ये सब जो कोलाहल, जो हल्ला गुल्ला मचा, उसको देखकर वहाँ की जो जनकपुर की स्त्रियाँ जो थी, जो धनुष यज्ञ देखने के लिए आई थी, उनके बीच में भी बड़ी खड़बड़ी सी पड़ गई। वो कुछ सब कुछ अस्त व्यस्त सा होने लगा। वे सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। राजाओं को बलहीन, तेजहीन, कायर, दुष्ट आदि कहने लगी। तेही अवसर सुनी शिव धनु भंगा। अब देवता, मुनि, मनुष्य सब जानते थे कि धनुष टूटना है और जिस समय धनुष टूटेगा तो ऐसी ही आवाज होगी। इसलिए जैसे यह भयंकर नाद हुआ धनुष टूटने का, वो समझ गए धनुष टूट गया है। अब परशुराम जी, उन्होंने जब इतनी तेज आवाज सुनी तो समझ गए कि शंकर जी का धनुष टूट गया है। धनुष टूटने की आवाज सुनकर उसी क्षण परशुराम जी वहां आ गए। पहले ऐसा था ना कि वो फ्लाइट लाइट की जरूरत नहीं पड़ती थी, उन्होंने सोचा वो पहुंच गए। टेलीपोर्ट, अंग्रेजी में बोलते टेलीपोर्ट हो जाते थे। भृगुकुल के थे, भृगुकुल कमल पतंगा परशुराम जी। भृगुकुल वह है जिसके पूर्वज भृगु जी की लात का चिन्ह भगवान नारायण ने अपने वक्ष पर धारण किया हुआ है। उसी भृगुकुल रूपी कमल को विकसित करने के लिए सूर्य के समान भगवान के अवतार परशुराम जी, अर्थात परशुराम जी भृगुकुल का नाम उज्जवल करने वाले हैं। एकदम से फरसा लिए हुए एकदम से आके यज्ञशाला में कूद पड़े और जैसे ही परशुराम जी आए तो जो राजा लोग बड़ा अपना वीरता दिखा रहे थे, कोलाहल मचा रहे थे, कायर लोग, दुष्ट लोग, एकदम से सकुचा गए। बाज झपट जनु लवा लुकाने, जैसे बाज पक्षी झपटता है तो छोटा सा कोमल सा एक लवा पक्षी होता है जो ना उसके सामने एकदम निशक्त छिपने लगता है, ऐसे करके बाज को देखकर बाज आया है। उसी प्रकार परशुराम जी रूपी बाज को सामने देखकर सब राजा लोग ना लवा पक्षी के समान कोने में जाकर छुपने लगे चुपचाप। वो परशुराम जी से युद्ध में कभी जीत नहीं पाए थे वो राजा लोग, इसलिए उनको देखते ही चुपचाप एक कोने में जाकर सकुचा गए और बैठ गए। परशुराम जी का गौर वर्ण शरीर है और शरीर पर भभूत रमाए हुए है, मानो ना वे तपस्वी है।
और मस्तक पर त्रिपुंड लगाए हुए है। इसका क्या अर्थ है? भभूत और त्रिपुंड हमारे शंकर जी के भक्त हैं, आराधक है। उनके सिर पर ऋषियों के समान जटाएं हैं, मुख चमक रहा है चंद्रमा के समान तेजस्वी एकदम। ऋष बस कछुक अरुण होई आवा। शंकर जी का धनुष टूटने के कारण उनको क्रोध भी है, और क्रोध के कारण उनका मुख लाल हो रहा है। क्रोध के लक्षण उनके शरीर पर भी दिख रहे थे। भौएं तिरछी हो गई, आंखें लाल हो गई। सहजहु चितवत मनहु रिशाते। वो सहज भी दिख रहे थे ना, तो ऐसे लग रहा था ना जैसे ना बहुत नाराज है। यानी क्रोध में रहना ना उनकी सहज स्थिति थी, नॉर्मल कंडीशन था उनका। हमेशा क्रोध में, कई लोगों का होता है उनका चेहरा देखो लगेगा हमेशा क्रोधित है, गुस्से में, सीरियस, या तो ना चेहरा बहुत बुझा बुझा से, हमेशा दुखी आत्मा। अरे भाई क्या दुखी होना है इस संसार में? दुखी इसलिए हो कि ना अभी इस संसार में डूबे हुए हो। इस तरफ आओ, भगवान की तरफ आओ, भगवान को पकड़ो, ईश्वर को पकड़ो, आध्यात्म को पकड़ो, साधु संतों का संग करो, गुरुओं का संग करो, शास्त्रों का संग करो। देखो दुख चला जाएगा, बुझा बुझा सा मुख चमकने लगेगा। आध्यात्मिक लोगों का सबका किसी का बुझा मुंह नहीं होगा, सब चमकता हुआ होगा, और क्रोध रोध नहीं होगा। जब देखो मुंह ऐसा बना था, क्रोधित, हमेशा सीरियस। अब बड़े शक्तिशाली थे परशुराम जी, बैल जैसे बड़े मजबूत कंधे थे उनके, बैल जैसा, लंबी बाहें, बड़े शक्तिशाली, सुंदर यज्ञोपवीत और माला धारण किए हुए हैं, कमर में मृगछाला बांधे हुए हैं। अब पहले तो मृगछाला ही होता था ना, वो ड्रेस था सन्यासी साधुओं लोग का। लेकिन इस मुनि वेश के साथ ही साथ तुन दुई बांधे, कमर में दो दो तरकस बांधे हैं और हाथ में धनुष बांध लिए हुए हैं और फरसा कंधे पर रखे हुए। परशुराम जी दो तरकस इस कारण से रखे हैं कि परशुराम जी युद्ध में दोनों हाथों से धनुष चलाते थे। साब्यसाची, अर्जुन भी ना दोनों हाथों से हथियार चला सकता था, साब्यसाची। दाएं हाथ से भी सभी धनुष चलाते थे और बाएं हाथ से भी धनुष चलाने का अभ्यास था। इसलिए दोनों कंधों पर ना तरकस था, कहीं से भी निकाल लो, ऐसे या ऐसे निकाल के अपना चला दिया एकदम। शांत बेसु करनी कठिन, बरनी न जाए स्वरूप। परशुराम जी का मुनियों जैसा शांत वेश है, परंतु कार्य उनके बड़े कठिन हैं। मुनियों जैसा कार्य नहीं है, वो क्षत्रियों जैसा कार्य है, युद्ध करने का कार्य। अब क्या करें बताइए? दोनों दिख रहा है उसमें। इसी को बोलते वर्ण संकर। क्या है पता ही नहीं। एक तरफ तो धारण किए हुए मुनि का वेश और दूसरी तरफ योद्धा जैसा वेश भी है, क्या वर्णन करें उनका। एक प्रकार से तुलसीदास जी ना यहां पर परशुराम जी का उपहास कर रहे हैं। क्यों उपहास कर रहे हैं? क्योंकि वेश और परंपरा से तो वो मुनि लग रहे थे, साधु विप्र लग रहे थे, विद्वान, लेकिन कार्य से क्षत्रिय। इस प्रकार ब्राह्मण होते हुए भी उन्होंने क्षत्रिय धर्म स्वीकार कर लिया था। तो ये जो वर्णाश्रम धर्म है ना, उसका उल्लंघन अभी नहीं, आज से नहीं, उसी समय से चल रहा था। सोचो, राम जी के समय से ही वर्णाश्रम धर्म का पालन कोई नहीं कर रहा था। वर्ण का तो पालन कोई नहीं कर रहा था। वहां पर देखो क्षत्रिय, परशुराम जी क्या थे? ब्राह्मण थे, लेकिन क्षत्रिय का काम कर रहे थे वो, जो उनको करना नहीं चाहा। यह तो क्या हो गया, अधःपतन हो गया, नीचे चले गए। और विश्वामित्र जी भी उस सभा में बैठे थे। विश्वामित्र परंपरा से क्षत्रिय थे, परंतु तपस्या करके क्या बन गए थे? विप्र बन गए थे, विद्वान, साधु सन्यासी।
उनका आध्यात्मिक विकास हुआ। और इस समय गुरु रूप में भगवान श्री राम के साथ में आए हुए हैं। इस प्रकार से एक वर्ण से दूसरे व्यक्ति दूसरे वर्ण में देखो जा सकते थे, उस समय भी थे। आज भी लोग वर्ण की बात करते हैं ना, कि ये जाति का है, वो जाति का है, इस वर्ण का है, ये ब्राह्मण जाति का है, क्षत्रिय का है, वैश्य का है, शूद्र का है, इसको वेद नहीं पढ़ना चाहिए, उसको ये नहीं पढ़ना चाहिए। तुमको रोका किसने है? तुमको जो करना करो ना, पढ़ो ना। यहाँ आज तो फ्रीडम है, स्वतंत्र हो तुम। पढ़ाने वाले बहुत है, अपनी इच्छा होनी चाहिए। क्यों नहीं पढ़ सकता शूद्र वेद? पढ़ाओ, पढ़ो, आओ, कोई ऐसा पात्र तो बनो। अपने आप को इतना साधना करके पात्र तो बनाओ, वेद तुम्हारे पास चल कर आएंगे। तो यहां पर ऐसी बात नहीं है कि कोई क्षत्रिय है, वैश्य है तो ये नहीं कर सकता, वो है मैंने, सब यहां पर ना आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं। एक शूद्र है, साधना करे, साधना करके पहले वैश्य बने, खूब काम करे, पैसा वैसा कमाए। शूद्र आलसी होता है, काम नहीं करता। वो आलसी व्यक्ति को शूद्र बोलते हैं, उसकी क्वालिटी शूद्र वाली है। अब आलसीपना लेके यहां पर वो क्या करेगा जीवन में? कुछ नहीं। खूब काम करे, पहले तो वैश्य बने, अपने लिए कमाए, अपने परिवार के लिए कमाए, फिर क्षत्रिय बने, समाज के लिए खूब सेवा का काम करे, उसके बाद जाकर ब्राह्मण बने। कोई भी बन सकता है। विश्वामित्र जी बने ना, क्षत्रिय से ब्राह्मण, राम जी के गुरु, भगवान के गुरु। अब बोलो, क्या बोलोगे? ये याद रखिए आप लोगों, कोई ऐसा जाति उति का बात करे ना तो उनका मुंह बंद कराने के लिए पर्याप्त है ये। धरि मुनि तनु जनु बीर रसु आयहु। इसी प्रकार परशुराम जी यज्ञशाला में आए तो उन्हें देखकर ऐसा लगा मानो साक्षात वीर रस ही मुनि रूप धारण करके राजाओं के बीच में चला आया है। वीर रस, वीर लग रहे थे। अब जो बहुत चिल्ला उल्ला रहे थे ना राजा लोग वहां पर, वो परशुराम जी को दूर से आते देखकर चुपचाप बैठ गए कोने में। जब चुप बैठ जाओ भैया, अब अपना समय नहीं है, परशुराम जी आ गए हैं। लेकिन परशुराम जी जब निकट आए तो उनका भयानक वेश देखकर भय से व्याकुल होकर फिर से वो उठ खड़े हुए कि परशुराम जी कहीं हमको अहंकारी न समझ ले और तुम लोग बड़ा अहंकारी हो गए, विनाश कर डालेंगे। क्रोधी स्वभाव के तो थे ही वो, और क्षत्रिय लोगों का नाश तो कई बार कर चुके थे। इसलिए ये दुष्ट राजा लोग भीतर से परशुराम जी से भयभीत है, परंतु ऊपर से दिखाने के लिए हम ब्राह्मणों का आदर करते हैं, उठ उठकर अपने पिता का नाम ले लेकर मैं इसका बेटा हूं, मैं उसका बेटा हूं, अपने परिचय बताते हुए साष्टांग 8 अंगों सहित, यानी 6 अंग तो शरीर के हो गए और वाणी और मन 2 और हो गए, वो सब मिलाकर ना प्रणाम करने लगे उनको। परशुराम जी उन राजाओं की ओर सहज भाव से देखते हैं, तो भी वो राजा समझते हैं कि गए अब हम लोग। खाली नजर डाल दो ऐसे करके, नजर टेढ़ी की, राजाओं को देखा, गए गए हम लोग, अब आप जिंदा नहीं रहेंगे। परशुराम जी कई बार क्षत्रियों का विनाश कर चुके थे। उन्होंने देखा कि क्षत्रिय लोग दूषित हो गए, वो अपना काम नहीं कर रहे हैं, अहंकारी हो गए हैं, तो उन्होंने पूरी दुनिया में क्षत्रियों का विनाश कर दिया और सारा राजपाट ब्राह्मण लोगों को सौंप दिया कि तुम लोग राजपाट करो। धीरे धीरे फिर क्षत्रिय लोग बलशाली हुए, फिर उन्होंने कब्जा कर लिया, फिर इन्होंने उनका नाश कर दिया। ऐसे चलता रहा, ऐसे कई बार हुआ, यही परंपरा चलती रही। परशुराम जी का इतना प्रबल तेज था कि ये अहंकारी राजा जो अपने को बड़ा शक्तिशाली समझ रहे थे, एकदम से भीगी बिल्ली बन गए। परशुराम जी के आने का प्रयोजन इन राजाओं के अहंकार का नाश करना भी है, जिससे भगवान राम और सीता जी के विवाह के शुभ अवसर पर उपद्रव न मचने पाए। जब राजा लोग प्रणाम करके चले गए तो जनक जी ने आकर परशुराम जी को सिर झुकाकर प्रणाम किया।
लेकिन जनक जी ने परशुराम जी को साष्टांग नमस्कार नहीं किया, दंडवत प्रणाम नहीं किया, क्योंकि उनको परशुराम जी का कोई भय नहीं था। और उन्होंने सीता जी को भी बुलाया और उनको भी बोला तुम भी प्रणाम करो, चलो परशुराम जी आए हैं, नमस्कार। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सीता जी की जितनी सखियां थी वो बहुत खुश हो गए, चलो आशीर्वाद मिल गया है परशुराम जी का, और सीता जी को वापस अपने साथ ले आई। विश्वामित्र जी भी आकर परशुराम जी से मिले और पद सरोज में ले दो भाई। उन्होंने दोनों भाइयों से परशुराम जी के चरण कमलों में सिर लगाकर प्रणाम कराया। फिर परशुराम जी को बताया कि ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ जी के पुत्र हैं। सोचो, भगवान सिर झुकाकर प्रणाम कर रहे हैं परशुराम जी को, कितने विनम्र है हमारे भगवान। सारे नियम का पालन करेंगे। उनको मालूम है कि वो अभी एक राजकुमार का रोल निभा रहे हैं, मैं एक राजकुमार का रोल निभा रहा हूँ, और इस समय वो एक साधु सन्यासी, एक ब्राह्मण आए हैं और मुझे उसको प्रणाम करना चाहिए। परशुराम जी को श्याम वर्ण के भगवान राम और गौर वर्ण के लक्ष्मण जी की जोड़ी बहुत ही सुंदर लगी। इन दोनों को देखकर परशुराम जी मुग्ध हो गए और परशुराम जी ने दोनों को आशीर्वाद भी दे दिया। राम ही चिते ही रहे थकी लोचन। परशुराम जी तो भगवान राम को देखते ही रह गए, इतने। कौन आकर्षित नहीं होगा भगवान को देखकर, वो भी एकदम साक्षात। हम लोग तो मंदिर में जाकर ही आकर्षित हो जाते, थोड़ी देर का ही दर्शन मिलता है हम लोगों को, लेकिन कितना आकर्षित हो जाते सोचो। 4-4 घंटा लाइन लगाते तिरुपति में, नीचे से ऊपर तक लाइन लगता है पहाड़ों में और उसके बाद जाते जाते पहुंचते पहुंचते एकदम सारी ऊर्जा निकल गई होती है, ना आंख देख पा रहा है, ना कुछ बोल पा रहे हैं, लेकिन फिर भी वहां पहुंचते ही सेकंड्स का दर्शन होता है। पंडित लोग पीछे से ठेल देते हैं, आगे जाइए आगे जाइए आगे जाइए, दूसरे लोग भी आएंगे दर्शन करने के लिए, और उसी सेकंड के दर्शन में हम कितना मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। आहा, बालाजी का दर्शन हो गया, जय प्रभु राम, जय प्रभु राम, दर्शन हो गया। तो फिर परशुराम जी कौन थे? भगवान सामने खड़े हैं, जरूर होंगे मुग्ध। और भगवान राम में रूप तो भरा पड़ा है, और कोई लौकिक रूप तो था नहीं संसार का, वो तो दिव्य रूप था, अलौकिक था, इस लोक का नहीं। कामदेव के भी स्वामी है वो कामदेव का भी रूप लजा जाएगा उनके सामने, लजा जाएगा, शर्मा के खड़ा हो जाएगा बगल में कामदेव। गए हमारे राम जी के सामने, कौन कामदेव? कोई नहीं है। जनक जी वहीं पर खड़े हुए थे। अब परशुराम जी ने जनक जी की ओर दृष्टि डालकर कहा कि ये तो बताओ कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी है, यहाँ पर क्या हो रहा है? सब जानते लेकिन फिर भी पूछ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते परशुराम जी सब जानते हुए भी अनजान होकर प्रश्न पूछ रहे थे। परशुराम जी देख रहे हैं कि धनुष टूटा पड़ा है, और जनक जी की प्रतिज्ञा पहले से ही चले आ रही है, जो वर्ल्ड फेमस था, सब जान रहे थे कि जनक जी की ऐसी प्रतिज्ञा है, पूरे ब्रह्मांड में फेमस हो गया था सब जगह। उस समय तो कोई कुरियर उरियर नहीं था ना, उस समय ईमेल उमेल नहीं था उस समय तो बस प्रतिज्ञा होती थी, तीनों लोकों में वो फैल जाता था बात, तीनों लोकों में कि जनक जी की ऐसी प्रतिज्ञा हुई है, सब जान जाते हैं। जो धनुष तोड़ेगा उसके साथ सीता जी का विवाह होगा, यही प्रतिज्ञा है। फिर भी परशुराम जी क्रोधित होकर जनक जी से प्रश्न पूछ रहे हैं, यह भीड़ यहां पर क्यों लगी हुई है, किसने किया ये भीड़ और ये सब? अभी पूछेंगे आगे आगे आगे। अभी हमारे लक्ष्मण जी के साथ बहुत उनका युद्ध बहुत क्रोध वाला सब डिस्कशन चलने वाला है। अब जनक जी ने उनको शिष्टाचार व सब समाचार कहकर सुना दिए कि किस कारण से यहाँ इतने सारे राजा लोग इकट्ठे हुए थे। उन्होंने कहा कि साल भर से सीता जी के स्वयंवर की व्यवस्था यहाँ चल रही थी, इसलिए इन राजा लोगों को सूचना दी गई थी कि तुम लोग आओ, ये स्वयंवर होने वाला है। इसलिए ये राजा लोग सीता जी के स्वयंवर के लिए इकट्ठे हुए थे।
परशुराम जी ने जनक जी के वचन सुनकर दूसरी ओर दृष्टि डाली और देखा कि वहां पर धनुष के टूटे हुए 2 टुकड़े पड़े, और देखते हुए ही उन्होंने जैसे देखा ना, उनको अत्यंत क्रोध आ गया। बड़े कठोर शब्दों में वो जनक जी से बोले, कहु जड़ जनक धनुष कई तोरा। हे जनक, ये कैसी मूर्खता तुम्हारे सामने हुई? तुम्हारे ही पूर्वज लोग, पितामह लोगों ने ये धनुष सुरक्षा के लिए लिया था अपने पास, ये सुरक्षित रखेंगे, और तुम लोग इसकी रक्षा नहीं कर पाए। किसने तोड़ा इस धनुष को? अरे मूर्ख, मुझे शीघ्र वो मूढ़ व्यक्ति, मुझे शीघ्र, जड़ व्यक्ति हो तुम तो, मुझे शीघ्र वो व्यक्ति दिखाओ जिसने धनुष तोड़ा है, वरना जहां जहां तक तुम्हारा राज्य है ना, मैं सारा धरती पलट कर रख दूंगा। यानी अगर तुरंत नहीं बताते हो ना, तो इसी समय तुम्हारा राज्य समझो खत्म। और राजा जनक भी परशुराम जी के क्रोध से भयभीत हो गए और इस कारण कुछ उत्तर नहीं दे पा रहे थे। राजा जनक की यह स्थिति देखकर जो कुटिल राजा लोग आए थे ना, वो बड़े प्रश्न हुए, चलो अब आएगा मजा। ऐसी स्थिति जब किसी की खराब होने वाली होती है ना, कुटिल लोग देखकर हंसते हैं और मन ही मन खुश होते हैं। किसी की परिस्थिति खराब हो रही है और आप हंस रहे हैं, नहीं हंसना चाहिए। दूसरे व्यक्ति की क्या परिस्थिति अच्छी थी, अब खराब हो गई, पहले जीत रहा था, अभी हार रहा, हंसा, हाँ हार रहा था, देखा बड़ा जीतने वाला हो गया था। तो ऐसा कुटिलता नहीं रखना चाहिए अपने मन में। लेकिन ये कुटिल राजा तो कुटिल है, उनका व्यवहारिक कुटिल है, उनका गुण कुटिल है, तो वैसे ही होंगे। और बड़े प्रसन्न हो गए, चलो परशुराम जी अब सब यहाँ पर क्या करेंगे, गड़बड़ कर देंगे। राजा लोगों को तो जरा जरा बात पर ना हर्ष विजाज होता रहता है। उनको जरा बड़ा कुछ ऐसा हो गया, अच्छा उनकी फेवर, उनके अनुकूल कोई परिस्थिति बन गई तो बड़ा खुश हो जाते हैं, उनके प्रतिकूल कोई परिस्थिति बन गई तो दुखी हो जाते हैं। मानसिक स्थिति में संतुलन नहीं रहता, बड़ा कठिन है। भगवान कृष्ण बार बार गीता में ही बोलते हैं अर्जुन को, लाभा लाभो जया जयो, लाभ हो अलाभ हो, जय हो अजय हो, कोई भी परिस्थिति हो, हमको मन का संतुलन बनाए रखना चाहिए। मन ही देखो यहां सब कुछ है, सब जड़ जो है ना, सब चीज की समस्या यहां मन है। दुनिया में आपके पास पूरी दुनिया का राज्य भी मिल जाएगा ना, पूरी दुनिया पूरा यहां पर आपको प्राप्त हो जाएगी, उसके बाद भी अगर मन ठीक है ना, नहीं है ना, तो फिर समझो कुछ भी नहीं मिला आपको। मन के जीते सब जीत बोलते हैं ना, और मन के हारे सब हार, और मन जीते तो सब जीत। सारी समस्या यहां मन की है, समझो। इसलिए तो उपनिषद बार बार बोलते हैं, मन एव मनुष्यानां बंधन मोक्ष कारण यो हो। मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है, मन ही मनुष्य के मोक्ष का कारण है। मन को जिसने नियंत्रण कर लिया वो संसार का राजा हो जाता है। और मन ऐसे नियंत्रण में नहीं आता, शुरू थोड़ा सा टेम्पोररी नियंत्रण होगा, बहुत साधना करेंगे, बहुत क्या साधना करनी है, कैसे मन को कंट्रोल में लाए स्वामी जी बता तो रहे बार बार भगवान गीता में। करो, कर्म योग करो, 5 महायज्ञ करो, कर रहे हो ना, यहाँ सब काम कर रहे हो ना, भगवान को अर्पण कर दो, यही कर्म योग है। जो भी काम शुरू करो, भगवान ये सब आपका है, हाँ ये सब आपका है, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ, जो भी फल होगा उसको स्वीकार कर ले। अपना मेहनत जितना होगा हम करेंगे, जो फल होगा उसको। ऐसा सोच के हर एक काम को करो, चाहे अपने घर परिवार का काम हो, सेवा का काम हो, या बाहर का अपना प्रोफेशन का काम हो, नौकरी का काम हो, व्यवसाय का काम हो, पैसे कमाने का काम हो। धीरे धीरे करके मन शुद्ध होगा। मन शुद्ध होगा या नहीं, धीरे धीरे करके आपका मन न शांत होना शुरू। और जब मन शांत हो जाए ना, तो वहीं नहीं रुकना, आगे बढ़कर ज्ञान को प्राप्त करो, आत्मबोध के क्लास में आ जाओ। आत्मबोध के क्लास में आ जाओ, तुम ही आत्मा हो, जीव ज़्यादा मत समझो अपने आप को छोटा, राजा जी।
यहाँ तो सब आपको महान बोल रहे हैं, राजा हो, क्या सो छोटा समझ के जी रहे हो, छोटे शरीर में, अल्पज्ञ, दास। मैं छोटा हूँ। शरीर के इस दृष्टि से देखोगे तो हमेशा छोटा ही लगेगा। शरीर की दृष्टि से देखोगे ना तो कुछ भी यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं सब परेशानी देगी। और शरीर की दृष्टि से नहीं, किंतु उस महान आत्मा की दृष्टि से देखोगे कि तुम क्या हो, तो सारी समस्या वहीं सुलझ गई। फिर क्या मन गड़बड़ाएगा, न मन खड़बड़ाएगा, न मानसिक संतुलन बिगड़ेगा। लाभा लाभो जया जयो। यहां पर भगवान राम इसका उदाहरण है। श्रेष्ठ व्यक्ति को ऐसा ही बनना चाहिए। एक बुद्धिमान व्यक्ति को इसी के लिए प्रयत्न करना चाहिए, इधर उधर नहीं भटकाना चाहिए। समस्या कहीं नहीं सुलझने वाली। जहां भटकोगे इधर उधर, फिर चलो भटक गया, फिर रास्ते में आने में कितना टाइम लगता है। ये साधना अपने आप में इतनी लंबी है। श्रेष्ठ व्यक्ति और बुद्धिमान व्यक्ति वही है जिसका मानसिक संतुलन अनुकूल प्रतिकूल सभी परिस्थितियों में एक समान बना रहे, जैसे भगवान राम। और विपरीत परिस्थिति आने पर जिसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाए वो तो एकदम मध्यम कोटि का व्यक्ति है। और जिसका भी मानसिक संतुलन अक्सर बिगड़ ही रहे, जब देखो हमेशा फट पड़ते किसी को भी। मानसिक संतुलन ठीक ही नहीं रहता है। जब देखो कह रहे क्रोध हो जाएगा, क्रोध आ जाएगा, द्वेष आ जाएगा, घृणा आ जाएगा, जब देखो अंदर जलन आ जाएगा। ऐसा व्यक्ति निकृष्ट कोटि का व्यक्ति। ये राजा लोग अहंकारी है, बात बात में हर्ष विषाद से ग्रसित हो जाते हैं। इस प्रकार तुलसीदास जी पात्रों के माध्यम से भी यहाँ शिक्षा देते रहते हैं। यहाँ पर कुटिल राजा लोग मन में बड़े प्रश्न हुए हैं। कुटिल लोग प्रश्न ही होते हैं, दूसरों की खराब परिस्थिति देखकर ना कुटिल लोग प्रश्न होते हैं, खुश हो जाते हैं। और देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी ना भय के कारण हृदय में ना दुख और शोक करने लगे। उनको भय लग रहा था कहीं परिस्थिति गड़बड़ ना हो जाए। सब चाहते थे ना राम जी का सीता जी के साथ यहाँ स्वयंवर हो। यहाँ पर आत्मा परमात्मा का मिलन, जीवात्मा परमात्मा, माया और ईश्वर का मिलन। सीता जी की माता जी भी मन में पश्चाताप करने लगी कि विधाता बनी बनाई बात को बिगाड़े दे रहा है। वो बड़ा मन में उनको होने लगा, अरे कहूँ परशुराम जी आ गए हैं, अब सारा देखो यहाँ पर बात बिगड़ सकती है। इतना अच्छा हो गया था, वरमाला डाल दिया गया है, यहाँ पर सब कुछ अब यहाँ पर राम जी सीता जी राम जी की हो गई है। यहाँ पर देखते हैं कि सीता जी की माता जी के मन में भी भगवान राम जैसी श्रेष्ठता नहीं है। वो भी भयभीत हो रही है। परिस्थिति बिगड़ी, भयभीत हो गए। भय से बाहर निकलो। क्या भयभीत हो? अच्छा खराब परिस्थिति आती रहेगा। यहाँ ज्ञान हमें इतना शक्तिशाली बना देती है कि हम किसी भी परिस्थिति में खड़ा हो सके। कोई पत्थर फेंक रहा है हमारी तरफ, तब भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भृगुपति कर स्वभाव सुनी सीता। सीता जी को भी मालूम हुआ कि परशुराम जी बड़े क्रोधी हैं और ये धनुष इनके गुरु भगवान शंकर का है। भगवान शंकर का धनुष था ना, इसलिए परशुराम जी बड़े गुस्से हो गए थे। मेरे भोले बाबा का धनुष तोड़ दिया। इसलिए धनुष के टूटने से बड़े क्रोध में। और यह सब सुनकर सीता जी का ना आधा आधा पल भी ना एक एक कल्प के समान प्रतीत हो रहा था। सीता जी बड़ी व्याकुल हो रही थी। देखो जब ऐसी व्याकुलता वाली स्थिति आती है ना, तब लगेगा ना आधा घंटा भी लगेगा ना, कहीं साल के बराबर है। जाता ही नहीं है, क्या करे, मन एकदम कचोट रहा है। और आधा घंटा भी, एक दिन भी कई साल के बराबर हो जाता है। समय बदल जाता है।
हर जगह समय बदलता है, समय हर जगह एक जैसा नहीं है। सपने में भी समय बदल जाता है। सपने में तो आप कितना 1 मिनट का भी नहीं होता सपने, वो पूरा 1 मिनट के सपने में शादी भी हो जाता है, बच्चा भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। आपका जीवन, आप बुढ़ापा भी हो जाता है, मृत्यु आने वाली है, तब नींद खुल जाता है, मृत्यु आने वाली है, नींद खुला, सपने से जगे, यहाँ कोई मृत्यु ही नहीं है, तो सपना देख रहे थे। उसी प्रकार यहाँ पर आप, अभी हमारा वो देश चांद में पहुंच गया। वाह क्या बात है, राम जी की कृपा से, सब ईश्वर की कृपा से ये देश इतना आगे बढ़ रहा है, चांद में पहुंच गया। वो भी हमारा देश पहला देश है जो चांद के उस जगह पर उतरा है, वहां पर कोई और अभी तक नहीं उतरा उस जगह पर। बाकी देश चांद पर गए हैं और 3 देश, हमारा देश चौथा है, लेकिन पहला देश है जो उस जगह पर उतरा, उस जगह पर कोई नहीं गया। हा? और मालूम है चांद का उधर वहां एक दिन, चांद का एक दिन यहां के 14 दिन के बराबर। अभी 14 दिन तक हमारा 14 दिन चलेगा, और वहां चंद्रमा में विक्रम लैंडर और रोवर, वो जो उसमें से गाड़ी निकला है, वो जाएगा, घूमेगा, सब इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेगा, वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ का तापमान कैसा है, वहाँ का वातावरण कैसा है, फोटो भेजेगा। तो समय बदल गया ना, यहाँ का 14 दिन इक्वल टू चांद का 1 दिन। तो सीता जी बड़ी व्याकुल थी। सभय बिलो के लोक सब जानी जान की भीरू। भगवान राम ने देखा कि सब लोग भयभीत खड़े हैं और सबसे ज्यादा भयभीत सीता जी है। तब भगवान राम बोलते हैं, लेकिन बोलते समय उनके हृदय में न हर्ष है न विषाद है। यही शिक्षा देने के लिए तुलसीदास जी इतना प्रसंग चला रहे थे कि ना अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में अपना मानसिक संतुलन हमको भगवान राम के समान बनाए रखना चाहिए। यही महानता का लक्षण है। आज राजतिलक होने वाला है, अचानक बोल दिया गया वनवास जाइए, आगे आएगा। फिर भी ऐसी परिस्थिति में भी आहा एक ही तरह, चाहे कोई अंदर मन में कोई उद्वेग नहीं, मन वैसा ही शांत। तो ऐसे चीज हमको ऐसे पात्र से सीखना चाहिए। हमारे अवतार, हमारे राम, हमारे भगवान, हमारे इष्ट से सीखना चाहिए। भगवान राम परशुराम जी को उत्तर देते हैं तो ना देखो उनकी शब्दावली भी कैसी है, तुलसीदास जी कैसे शब्दों का उपयोग करते हैं, एक विशेष प्रकार की। वो परशुराम जी को क्या बोलते हैं भगवान राम? हे नाथ, नाथ कहकर संबोधित करते हैं और कहते हैं शंकर जी का धनुष तोड़ने वाला आप ही का कोई दास होगा। हे नाथ, माने जिसने धनुष तोड़ा है उसने आपसे कोई शत्रुता मानकर धनुष नहीं तोड़ा कि ना परशुराम जी से शत्रुता है, उनके देव भगवान शंकर का धनुष तोड़ दो। यह तो आपका सेवक ही है, आपका सेवक समझ के तोड़ा है। आए सुकाह कही किन मोही। आप धनुष तोड़ने वाले के बारे में पूछ रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आप उसकी खोज में हैं, तो उसके लिए जो आज्ञा हो सो आप मुझे बताइए। कितने शब्दों का चयन किया। देखो हमको भी ना सोचना चाहिए, किसी को कुछ बोलने से पहले ना देखो कैसे शब्दों का चयन ऐसे होता है। बोल भी दिया और सीधे सीधे भी नहीं बोला ना, डायरेक्ट नहीं बोला मैं हूं बताओ। राम जी बोल सकते थे मैंने धनुष तोड़ा, बताओ कौन हो परशुराम। लेकिन यहाँ कितना अच्छा तरीके से, कितने अच्छे शब्दों का उपयोग किया। लेकिन परशुराम जी मानने वाले कहाँ थे? तो इस प्रकार भगवान राम ने बात को घुमा कर यह बता दिया कि धनुष हमने ही तोड़ा है। उनकी यह बात सुनकर परशुराम जी को क्रोध और भी आ गया, ज्यादा भड़क उठा क्रोध, और ना वो भगवान राम की बात का भी खंडन करते हैं। आगे लौकिक दृष्टि से देखो, परशुराम जी और लक्ष्मण जी का संवाद बड़ा मनोरंजक होने वाला है। लक्ष्मण जी और परशुराम जी में जो चलेगा बातचीत, झगड़ा टाइप का बातचीत है, घटनाक्रम, वो बड़ा मनोरंजक होने वाला है।
लेकिन तुलसीदास जी ने कोई ना मर्यादा क्रॉस नहीं किया, लिमिट क्रॉस नहीं किया कहीं। उन्होंने इतनी सुंदर भाषा को रखा है, मर्यादा कहीं क्रॉस ना करते हुए, मर्यादा ना तोड़ते हुए आध्यात्मिक शिक्षा को बनाए रखा है। लेकिन कुछ लोग ना, जिनका परमार्थ की ओर ध्यान नहीं है, आध्यात्मिक नहीं है ना, मनोरंजन को अधिक बढ़ाने के लिए, मनोरंजन करने के लिए परशुराम लक्ष्मण संवाद को मर्यादा से भी बाहर ले जाते हैं। अभी आदि पुरुष एक पिक्चर आई थी राम जी के ऊपर, कैसे कैसे डायलॉग थे उसमें, लोगों ने बड़ी निंदा की उसकी। ऐसा संवाद, अरे हमारे भगवान राम तो मर्यादा के मूर्ति है, मर्यादा पुरुषोत्तम, हम उनको कैसे देख सकते हैं इस तरह के भाषा को बोलते हुए। वो तो हमारे लिए मर्यादा है, मर्यादा का मूर्तिमान रूप है, सिखाते हैं मर्यादा क्या है। अबे सीखने के लिए ही वो आए, सिखाने के लिए वही आए। अगर आप उसको मनोरंजन के लिए ये सब मर्यादा तोड़ के सब कुछ बना देंगे तो फिर उसका कोई महत्व नहीं रख जाता है। सीखने के बदले क्या होगा, समाज का विघटन होगा, लोग गलत चीज सीखेंगे। आगे देखेंगे अगले क्लास में कि परशुराम जी और लक्ष्मण जी के बीच में कैसा झगड़ा चलता है। आज यहीं पर विराम देते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।